हेलो एंड गुड मॉर्निंग। तो लास्ट मैंने एक लेक्चर डाला था यूट्यूब पे। उस लेक्चर में थोड़ा सा साउंड का प्रॉब्लम आ रहा था, जिसके वजह से बहुत लोगों को सुनने में दिक्कत आ रहा था। तो उसमें क्या है कि मेरा लैपटॉप में कुछ उसका हार्डवेयर इशू हो गया है और उसको अभी मैं ठीक नहीं करवा पा रहा हूँ। तो इसीलिए क्या है कि अभी थोड़ा सा जो है उस वाले फॉर्मेट में लेक्चर्स ले पाना थोड़ा मुश्किल होगा, और थोड़ा मेरा बोर्ड का भी थोड़ा प्रॉब्लम है। मैं बोर्ड थोड़ा मतलब वो नहीं कर पा रहा हूँ, अरेंज नहीं कर पा रहा हूँ। जैसे उसका अरेंजमेंट हो जाता है, मैं चॉक लेके बोर्ड पे या मार्कर लेके बोर्ड पे पढ़ाना स्टार्ट कर दूँगा। अभी ये जो लेक्चर है, ये लेक्चर बेसिकली उस दिन का लेक्चर है जो थोड़ा सा लास्ट के मतलब एक 3/4 जो लेक्चर था वो थोड़ा सा मतलब बहुत ख़राब क्वालिटी में आया था, जिसको सुनने में बहुत लोगों को दिक्कत हो गया था, और वो बहुत सारा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था उसमें जो शायद छूट गया। तो इसीलिए मैं उस चीज़ को कवर अप करवा रहा हूँ इस लेक्चर में, ठीक है। और कुछ नया हो सके, अगर टाइम का कोई मतलब इतना वो नहीं हो, इशू ना हो, तो मैं नया टॉपिक्स भी इसमें स्टार्ट करवा दूँगा, ठीक है। तो कंटिन्यू करते हैं। तो कुछ दिनों का बाद 1-2 क्लासेस शायद मुझे इस फॉर्मेट में लेना पड़ेगा, क्योंकि मेरा घर जो है कंटेनमेंट ज़ोन में पड़ गया है अभी, और यहाँ से बाहर जाना थोड़ा मुश्किल है, ताकि मैं जाके लैपटॉप को भी ठीक करवा पाऊँ या फिर कुछ दूसरा लैपटॉप वगैरह जो भी है मैं ख़रीद पाऊँ। इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। तो अभी थोड़ा सा जो है मैं ऐसे ही इस तरीके से लेक्चर्स को रिकॉर्ड करके डालने का कोशिश कर रहा हूँ, ताकि तुम लोग का जो पढ़ने का प्रोसेस है वो ना रुके, ठीक है। सो प्लीज़ बेयर विथ मी विथ वट एवर is going to happen, okay, and I hope that it will be over soon, okay. चलो, so let's start the lecture. हमने लास्ट जो टॉपिक डिस्कस किया था, हमने बेसिकली वहाँ पे हम लोगों ने पॉलिनेशन का टॉपिक डिस्कस किया था। सो पॉलिनेशन बेसिकली क्या है? पॉलिनेशन बस एक प्रोसेस है जिसमें तुम्हारा एक फ्लावर का एंथर से दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा तक जो है पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। यही प्रोसेस था पॉलिनेशन, ओके। एंड उसके बाद हम लोगों ने और एक चीज़ देखा था कि जो पॉलिनेशन का प्रोसेस है, ओके, पॉलिनेशन के प्रोसेस को हम 2 टाइप्स में भी डिवाइड कर सकते थे, ओके। एक था सेल्फ पॉलिनेशन और दूसरा था क्रॉस पॉलिनेशन, ओके। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। सेल्फ पॉलिनेशन में बेसिकली क्या होता है, अगर सिमिलर फ्लावर में ही मेल और फीमेल पार्ट्स दोनों अवेलेबल है और इन्हीं के बीच में पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफ़र हो जाता है, दैट इज़ देयर इज़ वन टाइप ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन। और अगर मान लो ऐसा हो रहा है कि एक ही प्लांट है, उसमें मेल फ्लावर अलग से है और इधर फीमेल फ्लावर अलग से है, इन दोनों के बीच में पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफ़र हो रहा है, तो दिस कैन ऑल्सो बी कंसिडर्ड टू बी मोड ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन। आई हैव गॉन इन डिटेल्स विद दिस, ओके। ये वाला पार्ट हम लोग का हो चुका है, ओके। देन टुडे वी विल मूव ऑन टू दिस टॉपिक विच इज़ क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन शायद मैंने एक डेफिनेशन भी करवाया था तुम लोगों को पहले। क्रॉस पॉलिनेशन बेसिकली क्या होता है, इसमें तुम्हारा एक प्लांट होता है, उसमें एक फ्लावर होता है, इधर और एक दूसरा प्लांट है, इसका भी फ्लावर है, तो यहाँ से यहाँ तक जो है पोलन का ट्रांसफ़र हो रहा है ना। These are 2 different plants. This is plant 1, this is plant 2, okay. plant 1 and plant 2, ये दोनों प्लांट्स में जो है पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफ़र हो रहा है इधर से उधर, ठीक है। सो दिस इज़ बेसिकली क्रॉस पॉलिनेशन। विल सी द डिफरेंट मोड्स ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन, द डिफरेंट टाइप्स, ओके। पहले ये थोड़ा सा हम लोग इसका जो डेफिनेशन है इस चीज़ को थोड़ा याद देख लेते हैं, ठीक है। जो भी दिया हुआ है इधर, ये शायद डेफिनेशन तुम लोग का पहले भी एक बार हो चुका है, ओके। सो थोड़ा सा क्लैरिटी में भी इशू है इसका, ओके, बट दिस विल बी रिजॉल्व सून, ओके। देयर इज अ लॉट ऑफ इंटरफेरेंस, that's fine now. So cross pollination basically what does the definition say? You might have the notes also, तुम लोग नोट्स को भी रेफर कर
करके एक बार देख सकते हो इधर, अगर थोड़ा देखने में इशू आ रहा है तो सेल्फ पॉलिनेशन जो है इट्स बेसिकली द ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर ऑफ वन फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ ए जेनेटिकली डिफरेंट फ्लावर। ओके, जेनेटिकली डिफरेंट फ्लावर मतलब क्या होता है कि दूसरा उसी स्पीसीज़ का प्लांट है मगर एक दूसरा प्लांट है, ठीक है, और इट टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ एन एक्सटर्नल एजेंसी। नाउ दिस पार्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्या होता है कि सेल्फ पॉलिनेशन जहाँ पे होता है वहाँ पे कोई एक्सटर्नल एजेंसी का रिक्वायरमेंट नहीं होता है, मगर जैसे ही तुम्हारा क्रॉस पॉलिनेशन का बात आ जाता है वहाँ पे क्या होता है कि दो प्लांट्स अगर है जो क्रॉस पॉलिनेट कर रहा है, ठीक है, तो इनके बीच में एक फ़िज़िकल डिस्टेंस आ जाता है, ठीक है। एक फ़िज़िकल डिस्टेंस आने की वजह से क्या होता है, यहाँ का पोलन यहाँ तक इसको आना पड़ता है, ये इसका ओरिजिन है, ये इसका फिनिशिंग पॉइंट है, तो इसको यहाँ से यहाँ तक आना पड़ता है। तो आने के लिए क्या होता है कि इसको एक डिस्टेंस जो है इसको कवर करना पड़ता है। ओके, सो इस एंटायर प्रोसेस में अब इसके हाथ पैर तो है नहीं पोलन के कि दौड़ के आ जाएगा, है ना, चल के आ जाएगा, ऐसा तो प्रोसेस नहीं हो सकता है। तो इसको कोई एक एजेंट लेके आता है ना, जैसे तुम्हारा घर पे वो LIC वाला एजेंट आता होगा तुम्हारा प्रीमियम लेने के लिए, है ना। तुम्हारा प्रीमियम तो खुद चल के LIC के पास जाता नहीं है, तो तुम्हारा एजेंट आता है, वो कलेक्ट करके लेके जाता है, ठीक है। उसी प्रकार से क्या होता है, पोलन जो है यहाँ से एक एजेंट यहाँ तक कैरी करके लेके जाता है। ओके, तो ये इन एजेंट्स के बारे में बात करेंगे आज हम लोग, ठीक है। विल टॉक अबाउट दिस एजेंट्स, ओके, विच हेल्प इन ट्रांसफर ऑफ दिस पोलन ग्रेन्स। ओके, so it's getting blurred. Okay, now the first one which we'll discuss, okay, just let me adjust this one. Okay, the first one is anemophily. Now anemophily, basically what happens, anemophily is the transfer of pollen grains with the help of wind. Okay, anemo generally means wind. Okay, wind is the agency which helps in pollination. You can see in the notes. Okay, these pollen grains are light, they are small, winged, dusty, dry, smooth and unweightable. That means their size is small. Okay, they are very light, means ऐसा है ना जिसको हवा एक जगह से दूसरे जगह तक लेके जा सकता है, वो सारा प्रॉपर्टीज़ है। विंग्ड है मगर मतलब उसके चारों ओर जो है ऐसे छोटा छोटा विंग जैसा स्ट्रक्चर्स भी होगा, ठीक है। तो इससे क्या होता है, हवा में काफ़ी देर तक तैरने के लिए इसे आसानी होता है, ठीक है। देन द स्टिग्मा इज़ हेयरी फेदरी टू कैच पोलन ग्रेन्स। अब ये हो गया पोलन का बात, ठीक है। इस पोलन को जाके किसी के स्टिग्मा पे इसको रेस्ट करना पड़ेगा, तो स्टिग्मा भी जो होगा वो फेदरी होगा, थोड़ा लंबा होगा, ठीक है, ताकि इस पोलन को वो कैच कर पाए, ठीक है, सो दैट इट कैन कैच दिस पोलन ग्रेन्स। जैसे मेज़ वगैरह में देखा होगा, है ना, यहाँ पे मैंने मेज़ का ही एग्जांपल दिया है। मेज़ का क्या होता है, वो लंबा लंबा जो दाढ़ी जैसे निकल के झूमता रहता है ना हवा में, तो वो चीज़ का बेसिक फंक्शन ये है कि वो जो पोलन ग्रेन्स है उसको पकड़ता है। ओके, नाउ देखो, अगर हवा में तुम्हें पोलन ग्रेन बहाना पड़े, है ना, जैसे होता है ना पानी में पैसा बहाना, उस टाइप का बात है। हवा में अगर तुम्हें पोलन ग्रेन बहाना पड़े तो कितना पोलन ग्रेन चाहिए होगा, क्योंकि कोई गारंटी नहीं है कि यहाँ पे एक फ्लावर है, मान लो यहाँ पे और एक फ्लावर है, यहाँ का पोलन, इस पोलन को यहाँ तक जाना है, ठीक है, मगर हवा का डायरेक्शन इधर है ना, हवा इधर बहेगा तभी पोलन यहाँ से यहाँ जाएगा। अब हवा जा रहा है उल्टे डायरेक्शन में, है कि नहीं, तो प्रॉब्लम हो जाता है। तब क्या होता है कि मतलब अपने टारगेट पे, अपने डेस्टिनेशन पे नहीं जा पाता है, तो दिस इज़ अ रियल इशू। ओके, तो ऐसे में क्या होता है, काफ़ी प्रॉब्लम हो जाता है। सो बेसिकली व्हाट हैपेंस, द पोलन ग्रेन्स दे आर डिपेंडेंट अपॉन विंड टू रीच द डेस्टिनेशन। तो हवा के भरोसे तो भाई ये तो बहुत मुश्किल है, तो इसलिए क्या होता है कि बहुत सारा पोलन ग्रेन यहाँ पे प्रोड्यूस होता है, ताकि हवा इधर जब बहे तो 2-4 लाख इधर बर्बाद हो जाएंगे, तो हवा इधर बहेगा तो 2-4 लाख इधर बर्बाद हो जाएंगे, है ना, और उसमें से कुछ जाके यहाँ पे स्टिग्मा पे जाके पड़ेंगे और अल्टीमेटली पॉलिनेशन होगा। तो काफ़ी भाई एक बड़ा ही अजीब सा प्रोसेस है, ठीक है, तो काफ़ी वेस्टफुल प्रोसेस है, ठीक है। नाउ अब बताया जा रहा है कि एक कैनबिस का जो फ्लावर होता है, वो गांजा होता है ना, तो गांजे वाले फूल में क्या होता है कि सिंगल फ्लावर ऑफ कैनबिस प्रोड्यूसेस अराउंड 500,000
पोलन ग्रेन्स। तो सोच लो कितना ज़्यादा अमाउंट प्रोड्यूस करता है, ठीक है। ऐसे बेसिकली तो क्या होता है, एक मतलब एक एग जो होता है उसको, और वो बीच वाला जो न्यूक्लियस था, है ना, पोलर न्यूक्लियर, उसको फर्टिलाइज़ करने के लिए बस एक ही पोलन ग्रेन चाहिए जिसके पास 2 गैमेट होता है। थोड़ा सा पहले जाना है, वो जो मैंने पढ़ाया था लास्ट 1-2 क्लास से पहले, उसमें जाके देखना। तो बस उस एक स्ट्रक्चर को पॉलिनेट करने के लिए ये जो था ना, यहाँ पे एक बार फर्टिलाइजेशन होता है, यहाँ पे एक बार फर्टिलाइजेशन होता है। तो इस स्ट्रक्चर को पॉलिनेट करने के लिए बस एक पोलन ग्रेन का ज़रूरत है। इधर बंदा बनाया जा रहा है 5 लाख, तो सोचो कितना बर्बादी वाला काम है। नाउ व्हाट हैपेंस इज फ्लावर्स आर नॉट अट्रैक्टिव, दे आर विदाउट फ्रेगनेंस एंड ऑल। तो हवा अगर लेके जा रहा है तो हवा को बुलाने के लिए थोड़े मतलब खुशबू फैलाने की ज़रूरत पड़ेगी। अगर किसी इंसेक्ट को बुलाओगे, है ना, किसी अब पता नहीं किसी फीमेल को बुलाओगे, ठीक है, तो उसको फ्रेगरेंस वगैरह फैलाने का ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है। मगर यहाँ पे क्या हो रहा है कि देयर इज़ नो रिक्वायरमेंट ऑफ फ्रेगरेंस एंड ऑल, ओके। दिस फ्लावर्स दे गेट दिस फ्लावर्स they simply get pollinated with the help of wind and you don't need any type of attraction to bring air, okay। now क्या होता है, इतना ज़्यादा जब पोलन ग्रेन हवा में बहता है, ठीक है, पूरा बहुत सारा पोलन ग्रेन है वो हवा में बहे जा रहा है, तो क्या होता है कि जैसे पाइन ट्रीज़ होता है ना, एक पाइन का जंगल है, तो पाइन का जंगल में येलो कलर का होता है पोलन ग्रेन पाइन का। तो इतना पोलन ग्रेन हवा में बह जाता है ना कि एक उसका ट्रीज़ के ऊपर एक क्लाउड जैसा बन जाता है, पूरा एक क्लाउड जैसा बन जाता है जो येलोइश होता है ना। तो उसको देख के लोग क्या बोलते हैं कि एक मतलब सल्फ़र क्लाउड बोलते हैं, ठीक है। सल्फ़र का कलर येलो होता है, वो बेसिकली सल्फ़र है नहीं, मगर लोगों को क्या है ना, किसी को कुछ भी बोल देते हैं, है ना। माधुरी दीक्षित को मतलब करिश्मा भी बोल देंगे किसी, तो ऐसी ही बात है। तो हवा जो है वो उसको ऊपर लेके जाता है, तो पूरा एक क्लाउड जैसा बन जाता है, एक लेयर उधर हवा में, मतलब वो इट हैंग्स इन एयर, ओके। सो पीपल कॉल इट सल्फर क्लाउड। नाउ मेनी पीपल आर एलर्जिक टू पोलन, ठीक है। किसी लोग को तुम फूल गिफ्ट कर दो वो छींकने लग जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उनका पोलन एलर्जी होता है। तो ये मेजर कॉज है, ठीक है, एनिमोफिली, हवा में पोलन को ट्रांसफ़र करने का जो प्रोसेस है, ये एक बहुत ही बड़ा कॉज है एक एलर्जी के लिए, ठीक है। ब्रोंकियल एलर्जी, ब्रोंकियल कम्स, ओके, फ्रॉम अ स्ट्रक्चर इन द लंग्स, ठीक है, पढ़ा होगा। एंड इट कॉजेस दिस थिंग कॉल्ड हे फीवर, ठीक है, ओके। नाउ यहाँ पे और एक प्लांट का यहाँ पे जिक्र हो रहा है, अर्टिका में क्या होता है, गन पाउडर मैकेनिज्म बोलते हैं इसका, जो पोलन ग्रेन्स को फैलने का जो प्रोसेस है, ठीक है, वो बेसिकली एनिमोफिलस ही है, मगर उसका एक इंटरनल अपना भी एक प्रोसेस है। ये अगर मान लो उसका एंथर है, तो क्या होता है कि जब उसका डेhiscence होगा, ये फटेगा, तो काफ़ी ज़ोर से फटता है, अपने इंटरनल एनर्जी की वजह से काफ़ी ज़ोर से फटता है। और इसका पोलन रेंज जो है काफ़ी दूर तक, एक एक्सप्लोजन में क्या होता है, ग्रेनेड वगैरह जब फटता है तो क्या होता है, उसका अंदर का पार्ट जो है काफ़ी दूर दूर तक फैल जाता है। वैसे ही क्या होता है, जब ये अर्टिका का जो एंथर है वो जब फटता है, इसका पोलन रेंज जो है वो काफ़ी दूर तक पहुँचता है, ठीक है। सो एंड द साउंड इज़ ऑल्सो लाइक बर्स्टिंग ऑफ ए क्रैकर, है ना, ऐसे छोटा मोटा बॉम्ब फटने का जैसा आवाज़ होता है, छोटा सा होता है, फट फुट करके फटते रहता है, ठीक है। सो द नेक्स्ट वन, ठीक है। नाउ ओके, okay, so we'll move to the next process, okay, I'm getting the notes। बड़ा ही मतलब मेरे को लग रहा है जैसे मैं स्टोन एज में चला गया हूँ, ठीक है, मैं गुफा वुफा में मतलब बैठ के क्लास ले रहा हूँ, ऐसा लग रहा है, क्योंकि काफ़ी हाईटेक बन रहा था ना पहले, एकदम पूरा मतलब स्क्रीन पे लिखा जा रहा था, ये बड़ा अजीब हो रहा है। मैं थोड़ा लैपटॉप का इशू हो गया है, वॉइस जो है प्रॉपर्ली रिकॉर्ड नहीं हो रहा है, तो उसको लेके जाना है मतलब सर्विसिंग करवाने के लिए। अभी मतलब क्या है कि एक तो मतलब बंद है, मेरा घर का सामने ही मतलब पूरा बम्बू वम्बू बांध दिया है, सीआरपीएफ का आदमी खड़ा रहता है ना, कंटेनमेंट कर दिया है पूरा, तो उसके वजह से अभी निकल भी नहीं पा रहे हैं, उसको भी नहीं ठीक करवा पा रहे हैं, ठीक है। चलो जैसे ठीक होता है तो फिर उस पुराने फॉर्मेट में आ जाएंगे, या फिर मैं देखता हूँ बोर्ड पे कैसा होता है, एंड बोर्ड भी मतलब अच्छा परफॉर्म हो जाए बोर्ड पे, तब बोर्ड पे ही करवा देंगे, ठीक है। बहुत सारे लोगों को एक मतलब चीज़ है कि सर आजकल आप दिखते नहीं हैं, ठीक है, तो फिर हम अपना शक्ल दिखा देंगे उसमें, ठीक है। हाइड्रोफिली, ओके, द नेक्स्ट एजेंसी ऑफ पॉलिनेशन इज़ वाटर, ओके। हाइड्रोफिली में क्या होता है कि पानी जो है पोलन ग्रेन्स को कैरी करके लेके जाता है।
अब हाइड्रोफिली को दो पार्ट्स में हम लोगों ने डिवाइड किया है, एक होता है हाइपोहाइड्रोफिली, एक होता है एपीहाइड्रोफिली। तो ये तो लंबा है, इसको आराम से करेंगे, ये छोटा वाला है, इसको ख़त्म कर लेते हैं। एपीहाइड्रोफिली में क्या होता है, पॉलिनेशन टेक्स प्लेस ओवर द सरफेस ऑफ वाटर। तो कोई फ्लावर है ना, जैसे लोटस वगैरह है, क्या हो रहा है उसमें कि ऊपर ही तुम्हारा है पानी का जो लेयर है, उसके ऊपर ही तुम्हारा फ्लावर है, ठीक है। तो ऊपर ही तुम्हारा जो है पोलन ग्रेन्स आ रहा है और सरफेस पे ही इसका जो है पॉलिनेशन हो रहा है। तो पानी पे रहने का उसका कोई इतना खास इफेक्ट नहीं हो रहा है उसके पॉलिनेशन पे, ठीक है। उसको विंड वगैरह भी पॉलिनेट करवा सकता है, ठीक है। दैट इज़ ईपीहाइड्रोफिली। ईपी मीन्स अबव वाटर, ओके। देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हाइपोहाइड्रोफिली। हाइपोहाइड्रोफिली में क्या होता है, पॉलिनेशन जो होता है वो पानी के नीचे होता है, ठीक है। इट टेक्स प्लेस बिलो द सरफेस ऑफ वाटर। एग्जाम्पल्स हैव गिवन है जूस्टेरा, सेराटोफाइलम, और इधर और एक एग्जाम्पल है वेलिस्नेरिया। मैं सारा समझाऊंगा, नोट्स पे भी दे दिया इसका डायग्राम, इसको बना लेना बहुत अच्छे से, ठीक है। तो जूस्टेरा जो होता है उसमें बेसिकली क्या होता है, द पोलन ग्रेन्स आर विदाउट एग्जाइल, ठीक है, एंड दिस आर सबमर्ज्ड रूटेड प्लांट। देन द पोलन ग्रेन्स दे हैव द सेम स्पेसिफिक ग्रेविटी एज दैट ऑफ वाटर। तो किसी भी चीज़ का अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है वो पानी के बराबर जब होता है तो वो क्या होता है कि वो पानी के नीचे रहता है मगर वो डूबता नहीं है और पानी के ऊपर भी नहीं आता है। स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है वो मतलब सबमर्ज्ड फ्लोटिंग ऐसा कुछ कंडीशन है फिजिक्स में। वो जो क्या चैप्टर है तुम्हारा फ्लूइड मैकेनिक्स का चैप्टर है, उसमें पढ़ाया जाता है। जैसे सबमरीन होता है ना, वो पानी के नीचे रहता है, डूबता नहीं है, वैसे ही क्या होता है पोलन ग्रेन जो है वो भी क्या होता है कि उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी पानी के बराबर है, तो इसीलिए क्या होता है वो पानी के नीचे तो रहता है बट इट डजंट सिंक टू द बॉटम, ओके। नाउ इन दिस केस ऑफ जूस्टेरा व्हाट हैपन्स, दिस पोलन ग्रेन्स, ओके, दे फ्लोट बिलो द सर्फेस ऑफ वाटर, ओके। उसके बाद क्या होता है, इसमें अब मान लो ये प्लांट है, इसका स्टिग्मा वगैरह है यहाँ पे, ठीक है, ये फैला हुआ है। तो जैसे ये पानी के नीचे ही है, इसका स्टिग्मा जो है, इसका फीमेल फ्लावर्स जो भी है यहीं पे है, तो जैसे पोलन ग्रेन इसके कांटेक्ट में आता है तो पॉलिनेशन होता है, ठीक है। एकदम सिंपल सा प्रोसेस है, पानी के नीचे डूबा हुआ फूल है, एंथर फट गया, डेहिसेंस हो गया, उसका पोलन रिलीज हो गया, पानी के नीचे ही वो तैर रहा है और कहीं ना कहीं पे वो जाके स्टिग्मा के कांटेक्ट में आके वो पॉलिनेट हो रहा है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वन, नेक्स्ट प्लांट इज सेराटोफाइलम। ये इंटरेस्टिंग प्लांट है, ठीक है। सेराटोफाइलम में बेसिकली क्या होता है कि द एंथर्स दे ब्रेक फ्रॉम स्टेमन, दे राइज टू द सरफेस, जर्मिनेट एंड सिंक, कम इन कॉन्टैक्ट विथ स्टिग्मास, ओके। तो बेसिकली क्या होता है कि जैसे तुम्हारा क्या बोलते हैं, जैसे मैं डायग्राम बना देता हूँ थोड़ा सा इधर, ओके। तो तुम्हारा जो यहाँ पे ये मान लो स्टेमन है, ठीक है। तो इधर क्या होता है, इधर इसका यहाँ पे सर पे तो एंथर लगा हुआ है। एंथर जो है वो बेसिकली ब्रेक करता है, यहाँ से टूट जाता है, ठीक है, टूट के वो ऊपर चला जाता है। ऊपर जाके क्या होता है, जैसे सरफेस पे पहुँचता है एंथर, तो वो यहाँ पे सरफेस पे क्या हो रहा है, ये ब्रेक होता है एंथर। एंथर जैसे सरफेस पे ब्रेक हुआ, ब्रेक होने के बाद यहाँ पे पोलन ग्रेन्स जो है रिलीज़ हो गया, ठीक है। और ये पोलन ग्रेन्स जो है वहाँ सरफेस पे रिलीज़ होने के बाद, ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है, पोलन तो बेसिकली एक डेसिकेटेड स्ट्रक्चर है ना, एक ड्राई स्ट्रक्चर है, तो ये वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। वाटर को एब्जॉर्ब करके ये जर्मिनेट करता है, जर्मिनेट करके ये डूब जाता है। फिर जैसे डूबते रहता है वो यहाँ पे किसी ना किसी स्टिग्मा के कांटेक्ट में आ जाता है और ये यहाँ पे आके पॉलिनेट हो जाता है, ठीक है। ये पोलन ग्रेन जो है स्टिग्मा पे ट्रांसफ़र हो जाता है, ठीक है। तो पहले वाले प्रोसेस में क्या हो रहा था कि पोलन ग्रेन जो है पानी के नीचे रिलीज़ हो रहा था, यहाँ पे क्या हुआ, एंथर टूट के ऊपर गया, ऊपर जाके फटा, वहाँ पे इस पोलन ने वाटर अब्जॉर्ब किया और वो जैसे डूबने लगता है तो यहाँ पे कोई स्टिग्मा उसको पकड़ लेता है और उसका पॉलिनेशन हो जाता है, ठीक है, ओके। अब चलते हैं दूसरे वाले पे, वेलिस्नेरिया, ठीक है। वेलिस्नेरिया में क्या होता है कि यहाँ पे ऐसा होता है ना कि जो तुम्हारा फ्लावर है, इसमें मेल और फीमेल फ्लावर दोनों हैं इस प्लांट में, ठीक है। तो दिख रहा है तुम लोग को, चलो दिख रहा है,
यहाँ पे मेल फीमेल फ्लावर्स दोनों है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होगा कि सी दैट दिस इज द प्लांट, ओके, मान लो दिस आर द मेल फ्लावर्स, ओके, दिस वी हैव पुट द फीमेल फ्लावर्स, will have the female flowers। फीमेल फ्लावर जो है वो पानी के ऊपर निकला हुआ रहता है, ठीक है। आई हैव गिवन यू द डायग्राम देयर, ठीक है, मैंने डायग्राम लगा दिया है। अब ये फीमेल फ्लावर है, ठीक है, फीमेल फ्लावर, मान लो ये इसका स्टिग्मा है, ठीक है। तो ये पानी के ऊपर निकला हुआ है, ठीक है। अब ये क्या है यहाँ पे, ये तुम्हारा मेल फ्लावर है, इसका एंथर है, इसका मेल फ्लावर है, ठीक है। तो मेल फ्लावर का क्या होता है, जैसे तुम्हारा मैच्योरिटी आता है तो मेल ये जो फ्लावर है, पूरा फ्लावर जो है ये टूट के ऊपर चला जाता है, ठीक है, ये जनरली ऊपर चला जाता है। और उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पे एक बड़ा ही सुंदर सा एक बोट जैसा एक अरेंजमेंट बनता है, इसके टेपल्स से ही बनता है, ठीक है, इसके टेपल्स से एक बोट जैसा अरेंजमेंट बनता है। ये जैसे मान लो एक बोट जैसा है, ये बोट का सेल है ना। और यहाँ पे जो है, यहाँ पे इसके दो एंथर्स होते हैं, ठीक है। ये टूट चुका है, ये फ्लावर जो है अपने प्लांट से इसका कनेक्शन गंवा चुका है, ये ऊपर चला गया, ठीक है। तो अभी यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये दो एंथर्स को लेके ये फूल ऊपर गया है, ठीक है, किसके तलाश में गया है, स्टिग्मा के तलाश में गया। अब ये बहेगा इधर, है ना, जैसे वो मतलब नाव है और नाव पे ये दो पैसेंजर्स है और ये इधर सरफेस पे, वाटर सरफेस पे ये फ्लोट कर रहा है, ठीक है। तो ये फ्लोट कर करके जाएगा और जैसे इसके कांटेक्ट में आएगा तो ये अपना पॉलन ग्रेन जो है इसको ट्रांसफ़र कर देगा और वैसे ही यहाँ पे पॉलिनेशन हो जाएगा, ठीक है। आई थिंक दिस इज क्लियर, ओके, दिस वॉज वेरी सिंपल, ओके, दिस इज अबाउट वेलिस्नेरिया। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, ठीक है, मूव करते हैं। अब आता है दूसरा प्रोसेस जिसका नाम है एंटोमोफिली, ठीक है, एंटोमोफिली, ओके। थोड़ा सा ये एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम हो रहा है, अरे ब्लर भैया हट जाओ यार, काहे इतना ब्लर हो रहा है भाई। अरे यार विजिबिलिटी भी, एक्चुअली कैमरा रीड नहीं कर पाता है ना, ओके, सो मूव द कैमरा a bit, just a minute, okay, yeah, it's clear, okay। now the next one is entomophily। एंटोमो का मतलब होता है इंसेक्ट, ठीक है। एंटोमोफिली ऐसा पॉलिनेशन है जो इंसेक्ट्स मेडिएटेड है, जिसमें इंसेक्ट तुम्हारा जो है पॉलिनेशन का एजेंसी है, ठीक है। नाउ यहाँ पे लिखा हुआ इंसेक्ट्स आर द एजेंसीज ऑफ पॉलिनेशन, फ्लावर्स आर ब्राइटली कलर्ड एंड अट्रैक्टिव, ठीक है। ये ब्लर वाला को छोड़ो, मैं जो बोल रहा हूँ उस चीज़ को सुनो, ठीक है। तो फ्लावर्स आर ब्राइटली कलर्ड एंड अट्रैक्टिव। अब क्या होता है कि किसी इंसेक्ट को अगर बुलाना है, ठीक है, किसी फूल को, तो उसको अट्रैक्ट करना पड़ेगा। कैसे अट्रैक्ट करेगा? अपना खूबसूरती से अट्रैक्ट करेगा, अपना जो कलर है उस कलर से अट्रैक्ट करेगा। इसलिए देखना तो जो कलरफुल फ्लावर्स होते हैं उसमें काफ़ी इंसेक्ट्स होते हैं, ठीक है। जो फ्लावर्स जिन फ्लावर्स का एक खुशबू होता है, जिसका एक फ्रेगरेंस होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, उनमें काफ़ी सारे इंसेक्ट्स आके उस पर पड़ते हैं, ठीक है। जिस फ्लावर में नेक्टर होता है, वो जो होता है ना एक रस होता है फूल का, ठीक है, वो रस जिसमें होता है उस पर भी काफ़ी सारे इंसेक्ट्स आ जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे जो ये सब डिवाइसेस है ना, ये सब जो अरेंजमेंट है, जैसे नेक्टर का अरेंजमेंट है, अट्रैक्टिव कलर का अरेंजमेंट है, ठीक है, फ्रेगरेंस का अरेंजमेंट जो है, ये सारी चीज़ें जो है वो इंसेक्ट्स को या फिर पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करने का एक प्रोसेस है, ठीक है। सो दिस फ्लावर्स आर ब्राइटली कलर्ड एंड अट्रैक्टिव। नाउ जिसका पेटल अट्रैक्टिव नहीं होता है, दूसरा कोई पार्ट अट्रैक्टिव हो जाता है, जैसे ब्रैक्ट अट्रैक्टिव हो जाता है बोगनविलिया में, लीफ अट्रैक्टिव हो जाता है यूफोर्बिया में, मतलब किसी भी तरीके से जो है बंदे को बुलाना है पास में, ठीक है। अब फ्लावर्स आर फ्रेगरेंट, जैसे मैंने बता ही दिया अभी, जास्मिन का एग्जांपल है, रफलेशिया, जास्मिन का बहुत मतलब खूबसूरत, मतलब अच्छा होता है इसका जो स्मेल होता है। रफलेशिया में क्या होता है, बहुत गंदा सा स्मेल आता है, ऐसा लगता है जैसे मतलब सड़ा हुआ मांस है, ठीक है। इट स्मेल्स लाइक रॉटन फ्लैश। इट ऑल्सो सीक्रेट्स नेक्टर। दिस पोलन ग्रेन्स आर ऑल्सो एडिबल। अब देखो भैया क्या हो रहा है कि ये पोलन ग्रेन भी खिला रहा है इंसेक्ट को कि भैया आ जाओ पोलन ग्रेन खा लो, फिर भी 2-4 पोलन हमारे ले जाके उस दूसरे फ्लावर को दे दो, है ना, वो भी अपना ही भाई है, उसको पोलन का ज़रूरत है।
तो वैसे करके उसको ट्रांसफ़र करवा देता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक बड़ा खूबसूरत सा एक एग्ज़ाम्पल है, ठीक है। ऑफायरस। ऑफायरस जो है एक मॉथ है, ठीक है। ऑफायरस एक ऑर्किड है, ठीक है। और उसके साथ और एक इंसेक्ट रिलेटेड है, उसको भी ऑफायरस मॉथ ही बोलते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा देखते हैं ऑफायरस वाले को, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है कि ये जो हाँ, ऑफायरस जो होता है उसमें क्या होता है कि ऑफायरस जो है एक टाइप ऑफ ऑर्किड है। उसका पेटल्स जो है, ठीक है, उसका जो पंखुड़ी होता है, पेटल होता है, पेटल जो है वो एक फीमेल मॉथ की तरह दिखता है, ठीक है। तो मेल मॉथ जो है उसको लगता है वो फीमेल है, वो पेटल नहीं दिखता है उसको, उसको दिखता है जैसे कि वो फीमेल है, और वो आके उसके साथ कॉप्यूलेट करना चाहता है। इट वॉन्ट्स टू हैव सेक्सुअल इंटरकोर्स विथ इट, ओके, विद द petal, okay. Now that petal is basically a petal, not a female, okay, but it looks like a female moth. So the male moth, it comes and tries to have sexual intercourse, and in that process क्या होता है कि pollen grain उसके बॉडी के साथ चिपक जाता है, और वो जाके फिर दूसरे जब तुम्हारे ऑर्किड पे जाके बैठता है, वहाँ पे भी स्यूडो कॉपुलेट करने का कोशिश करता है, ठीक है। नॉट रियल कॉपुलेशन, फॉल्स कॉपुलेशन, दैट्स वाई स्यूडो कॉपुलेशन। तो अगर स्यूडो कॉपुलेट करने का जब कोशिश करता है तो क्या होता है, पोलन ग्रेन वहाँ से ट्रांसफ़र हो जाता है, ठीक है। उसके बाद और एक ऐसा इंटरेस्टिंग चीज़ है जैसे यूका मॉथ। यूका मॉथ का एक मैंने डायग्राम वहाँ पे तुम लोगों को मैंने शेयर कर दिया है शायद, ओके, या अगर शेयर नहीं किया है फिर भी मैं यहाँ पे समझा दूँगा, ठीक है। यूका मॉथ जो होता है वहाँ पे क्या होता है कि यूका फ्लावर जो है, यूका फ्लावर का इधर दिख रहा है ना तुम लोगों को, हाँ, इसका जो ओवरी है उस ओवरी में एक होल बना देता है, एक ड्रिलिंग करके एक होल बना देता है, ठीक है। और उस होल में क्या होता है, वो अपना जो पोलन ग्रेन्स है उसको यहाँ सॉरी पोलन ग्रेन नहीं, अपना जो अंडा है इस अंडे को इस ओवरी के अंदर ही छोड़ देता है, ठीक है। अब इस होल को, इसने जो होल बनाया, इस होल को बंद करने के लिए वो बाहर से इसी स्पीसीज़ का दूसरे फ्लावर का पोलन ग्रेन को लाके यहाँ पे डिपॉजिट करके इसका मुंह जो है इसको बंद कर देता है, ठीक है। अब देखो इसका लक देखो, एकदम जगह पे इसको क्या है, दूसरा प्लांट का फ्लावर मिल गया। अब ये मॉथ को क्या मिला, यूका मॉथ को अंडा देने का जगह मिला। जैसे इसका अंडा हैच होगा तो यहाँ पे जो टिश्यू है उस टिश्यू पे ये फीड करेगा, इसका एम्ब्रायो पे फीड नहीं करेगा, दूसरा टिश्यू पे ये फीड करेगा। तो इसको मॉथ को मिल रहा है अंडा देने का जगह, उसका बच्चे को खाने के लिए खाना। प्लांट को क्या मिल रहा है, इस प्लांट को मिल रहा है पोलन ग्रेन्स, है ना, क्रॉस पॉलिनेशन के लिए, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद फीग जो है, फीग में भी ऐसा ही प्रोसेस होता है, ठीक है। फीग वाला भी एक प्रोसेस है। फीग तो जानते हो ना, अंजीर होता है, ठीक है। फीग में क्या होता है कि फीग का भी जो फ्लावर है थोड़ा सा ऐसे एक मतलब एक फ्लास्क जैसा होता है, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पे भी मॉथ जो आता है इधर अंदर अंडा दे देता है, ठीक है। यहाँ पे कुछ फ्लावर्स होते हैं जिसको गॉल फ्लावर्स कहते हैं, उन गॉल फ्लावर्स पे वो मॉथ जो है जैसे बच्चा होता है वो उसके मतलब वो खा लेता है, ठीक है। उसको फीडिंग के लिए बना हुआ रहता है, छोटा छोटा फ्लावर्स रहता है, स्टेराइल फ्लावर्स, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि वो ऐसे यहाँ से निकलता है, इधर से पोलन ग्रेन लेके जाता है, फिर जाके दूसरे फ्लावर पे जैसे वो इधर घुसता है तो अपना पोलन ग्रेन जो है यहाँ पे वो डिपॉजिट कर देता है, ठीक है। उसके बाद आता है साल्विया। साल्विया बड़ा इंटरेस्टिंग है, ठीक है। लेट मी सी इफ आई कैन एक्सप्लेन इट फ्रॉम दिस डायग्राम, ओके। आई हैव अ बुक हियर, देखते हैं यहाँ पे बैठता है कि नहीं, फिट बैठता है कि नहीं, फिट बैठता है कि नहीं, बैठेगा, ओके, हाँ बैठ गया, ठीक है। लेट मी मूव इट अ बिट, यस, a little bit, great, okay. So what happens in salvia is that, okay, there's a mechanism called turnpike or lever mechanism. इसमें क्या होता है कि जैसे इंसेक्ट आता है, इंसेक्ट आके यहाँ पे बैठता है, ठीक है, इस लोब पे बैठता है, जैसे बैठ जाता है तो ये देखो यहाँ पे बैठ रहा है ना, तो ऊपर ये जो एंथर है, इस एंथर पे क्या होगा, यहाँ पे पोलन ग्रेन होगा, वो सारा पोलन ग्रेन जो है आके इसके पीठ पे चिपक जाता है, ठीक है। अब इसका अपना भी इधर स्टिग्मा है, मगर इसका स्टिग्मा जो है इमैच्योर है, ठीक है। तो ये इस पोलन को लेके ये इंसेक्ट जो है वो दूसरे फ्लावर पे चला जाएगा, दूसरे फ्लावर पे जाके क्या है, फिर जाके वो यहाँ पे इस वाले पे
यहाँ पे उसका और एक ऐसा मैकेनिज्म है, ये ऐसा लीवर जैसा है ना, यहाँ पे जाके वो जैसे जाके बैठ जाएगा, तो ये स्टिग्मा जो है दूसरे फ्लावर का जो मैच्योर हो चुका है वो फिर यहाँ पे बेंड हो जाएगा, ठीक है। इट्स जस्ट लाइक मतलब क्या होता है ना, ऐसा कोई चीज़ है, ठीक है, तो इस पर मैंने अगर फोर्स दे दिया तो ये साइड जो है ये ऊपर आ गया, है ना। तो ऐसे होता है कि इंसेक्ट आके बैठ जाता है तो ये ऊपर चला जाता है और ये चीज़ जो है इसके कांटेक्ट में आ जाता है, ठीक है। वो पूरा एक लीवर जैसा मैकेनिज्म है, ठीक है। तो ये प्रोसेस जो है तुम्हारा साल्विया में होता है, ठीक है। ओके, नाउ दिस इज डन, ओके, एंटोमोफिली। नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट वन, ओके, दैट इज ऑर्निथोफिली, ओके। वी आर मूविंग टू ऑर्निथोफिली। ऑर्निथोफिली में क्या होता है, पोलिनेटिंग एजेंसीज आर बर्ड्स। ऑर्निथो होता है बर्ड, ठीक है, जो पोलिनेट करने वाला एजेंसी होता है वो बर्ड होता है, ओके। एंड ये जो बर्ड से पोलिनेटेड जो फ्लावर है उसमें काफ़ी नेक्टर होता है, ताकि हमिंग बर्ड वगैरह जो होता है ना वो नेक्टर पे ही जिंदा रहता है, तो आके नेक्टर खाता है, नेक्टर खाने के प्रोसेस में वो पॉलन ग्रेन्स को भी ट्रांसफ़र करके लेके जाता है, ठीक है। फ्लावर जो है कलर्ड होता है अट्रैक्ट करने के लिए इंसेक्ट्स को। कैरेप्टेरोफिली बैट्स परफॉर्म करता है। बैट अब रात में निकलता है ना, बैटमैन भी तो रात में निकलता है, तो बैट भी रात में निकलता है। तो रात में तो तुमको फूल का रंग तो नहीं दिखेगा, बस उसमें क्या होगा कि एक मतलब नेक्टर का प्रेजेंस काफ़ी होगा और काफ़ी मतलब स्ट्रॉन्ग स्मेल होगा फ्लावर का, ठीक है। तो फ्लावर्स आर नाइट ब्लूमिंग, दे ब्लूम एट नाइट, क्योंकि बैट रात में निकलता है, फ्लावर भी रात में ही फूलेगा, है कि नहीं। तो और पोलन ग्रेन्स काफ़ी होता है उस पर, ताकि बैट आके पोलन ग्रेन को खा सके, नेक्टर को खा सके और उस प्रोसेस में 2-4 पोलन ग्रेन लेके जाए। भाई बड़ा वेस्टफुल प्रोसेस है ये, है ना। कितने लोगों को खिलाना, घूस वूस खिलाना पड़ रहा है इधर, पूरा मतलब इंडियन सिस्टम का बात हो रहा है। अब ये सारा चीज़ जो है क्रॉस पॉलिनेशन, देखो फूल में कितना इजीली बिना ज़्यादा नुकसान का क्या हो रहा था, सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा था। मगर क्रॉस पॉलिनेशन फ्लावर्स ने डेवलप किया, एक मैकेनिज़्म डेवलप किया, और उस मैकेनिज़्म को अगर श्योर एक 100% एक श्योरिटी के साथ अगर उस प्रोसेस को कंप्लीट करना है, तब क्या होगा, अगर इस प्रोसेस को कंप्लीट करना होगा तो प्लांट्स को कुछ ना कुछ ऐसा तरीका निकालना होगा, ठीक है, ताकि ये पूरा प्रोसेस जो है ना। ओके, लेट मी स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। तो क्या होता है कि प्लांट्स ने जो है तुम्हारा क्रॉस पॉलिनेशन बहुत बढ़िया से सेल्फ पॉलिनेशन कर रहे थे, मगर क्रॉस पॉलिनेशन का प्रोसेस जो है उन लोगों ने डेवलप किया। अगर उसको डेवलप किया तो उसको इंश्योर भी तो करना पड़ेगा कि जो क्रॉस पॉलिनेटिंग फ्लावर्स है उस पर सेल्फ पॉलिनेशन ना हो, सिर्फ तुम्हारा क्रॉस पॉलिनेशन ही चले, है ना। तो उसके लिए कुछ मेथड्स आए, जैसे यहाँ पे मैंने डिस्कस किया है डाइक्लिनी। डाइक्लिनी में क्या होता है, फ्लावर्स जो होते हैं वो यूनिसेक्सुअल होते हैं, इसीलिए सेल्फ पॉलिनेशन वहाँ पे पॉसिबल नहीं होता है। एक ही चीज़ है भाई उसके पास या तो एंथर है या फिर स्टिग्मा है, एक ही चीज़ होगा ना उसके पास, ठीक है, तो वहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगा। फिर आता है डाइकोगैमी। डाइकोगैमी में क्या होता है, एंथर्स एंड स्टिग्मास ऑफ बाइसेक्सुअल फ्लावर्स मैच्योर एट डिफरेंट टाइम्स। हाँ, फ्लावर में दोनों चीज़ है, बाइसेक्सुअल फ्लावर है, उस फ्लावर में दोनों चीज़ है, यहाँ पे एंथर भी है, स्टिग्मा भी है, एक ही फूल है भाई ये। मगर ये नवंबर का 1 तारीख को मैच्योर हो रहा है, ये जाकर नवंबर का 30 तारीख को मैच्योर हो रहा है। अरे भाई अब यहाँ पे ये पोलन ग्रेन रुकेगा क्या 1 महीना, भाई मेरा मैच्योर होगा, मैं पॉलिनेट करूँगा, है कि नहीं, ऐसे तो नहीं होगा। तो ये जाएगा किसी और फूल को ढूंढते हुए किसी दूसरे प्लांट में भी जा सकता है ये, ठीक है। तो ऐसे क्या होता है कि एंथर्स एंड स्टिग्मास दे मैच्योर एट डिफरेंट टाइम्स, ओके, एंड इट ensures cross pollination. Now there are 2 terms given here, okay. One is called protoandry, another one is called protogyny. Protoandry में क्या होता है, पहले मेल पार्ट तुम्हारा क्या होता है, क्या बोलते हैं उसको, मैच्योर हो जाता है, फिर उसके बाद फीमेल पार्ट जो है वो मैच्योर होता है, ठीक है। फिर आता है प्रोटोगाइनी। प्रोटोगाइनी में पहले क्या होता है, फीमेल पार्ट जो है वो मैच्योर हो जाता है, ओके। नाउ देयर इज वन मोर थिंग कॉल्ड प्रीपोटेंसी। In prepotency, what happens is that pollen grains of other flowers they germinate more rapidly over the stigma than of the same flower. अब दूसरे फ्लावर का जब पोलन ग्रेन आके किसी फ्लावर पे पड़ता है, ठीक है, दूसरे फ्लावर से आया हुआ पोलन ग्रेन जब पड़ता है, उसका जर्मिनेशन का जो कैपेसिटी है वो काफ़ी हाई होता है खुद के फ्लावर्स का पोलन ग्रेन के हिसाब से। तो इसमें क्या है, इस पर जो है तुम्हारा क्रॉस पॉलिनेशन वो इंश्योर हो रहा है, ओके। नाउ कम्स सेल्फ स्टेरिलिटी। सेल्फ स्टेरिलिटी में बेसिकली क्या है, बेसिकली ये है कि ये ब्लर हो रहा है,
भाई बड़ा ही मुश्किल काम है यार ये तो। अरे भैया मेरे हो जाओ इस। हाँ, तो सेल्फ स्टेरिलिटी में बेसिकली क्या हो रहा है, pollen grains of a flower do not germinate on the stigma of the same flower due to presence of similar self sterile genes। तो क्या होता है कि सेम फ्लावर का, अगर ये फ्लावर ए है तो फ्लावर ए का जो पॉलन ग्रेन है वो अपने फ्लावर पे जब आके गिरेगा वो कभी जर्मिनेट नहीं होगा, क्योंकि वो अपने लिए स्टेराइल है, उसके पास कुछ ऐसे जीन्स है जो इसको अपने ही फ्लावर पे जर्मिनेट होने नहीं देंगे, वो अपने लिए स्टेराइल है। मगर ये जाके दूसरे फ्लावर पे पड़ेगा ना, वो वहाँ पे बहुत अच्छे से जर्मिनेट हो जाएगा। तो ये है सेल्फ स्टेरिलिटी, मतलब घर का मुर्गे दाल बराबर है, ठीक है। तो इसको घर का मुर्गी खाने का मन नहीं करेगा, इसको लगेगा कि भाई मुर्गी मैं दूसरे के खाऊँगा, ठीक है। तो क्या होगा, ये दूसरे स्टिग्मा पे जाके पड़ेगा, ये बहुत मज़े से एकदम यहाँ पे क्या होगा, तुम्हारा जर्मिनेट कर जाएगा, ठीक है। हेटेरोस्टाइल, देयर आर 2 or 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लावर्स विद डिफरेंट हाइट्स ऑफ स्टाइल्स एंड स्टेमन्स। तो ये एक स्टेमन का ये एक स्टिग्मा है, मान लो ये एंथर है, ठीक है। ये दूसरा फ्लावर है, ठीक है। इसमें ये इसका हाइट है, इसका स्टिग्मा का, और इसमें ये एंथर का हाइट है। मैंने डायग्राम शेयर किया हुआ है पीडीएफ में। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि सेम हाइट्स के बीच में ही तुम्हारा पॉलिनेशन हो सकता है। तो ये तो अपने ही फ्लावर में 2 अलग अलग हाइट्स से हैं, है ना। तो यहाँ से यहाँ तो होगा ही नहीं, यहाँ से यहाँ तो होगा ही नहीं। तो बिल्कुल इस पर क्या होना पड़ेगा, तुम्हारा क्रॉस पॉलिनेशन ही होना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारा चीज़ मैंने तुम लोग को समझा दिया, ठीक है। अब तुम लोग को करना क्या है, एक असाइनमेंट करना है, राइट डाउन 5 एडवांटेजेस एंड 5 डिसएडवांटेजेस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। तो यही था आज का लेक्चर। और अब तुम लोगों को करना क्या है कि यू जस्ट नीड टू गो थ्रू दिस एंटायर लेक्चर, ओके। कुछ चीज़ अगर समझ में नहीं आया प्लीज़ सेंड मी ए मेल at ghatiabiology@gmail.com। मैं वहाँ ईमेल पे ही तुम्हारा डाउट्स जो है उसको क्लियर कर दूँगा। और कुछ दिनों का बात है, थोड़ा सा मेरा ये घर में जो प्रॉब्लम है कंटेनमेंट जोन का, ये कोविड वाला जो है ना, एक्चुअली माई फैमिली मेम्बर्स हैव गॉट इन्फेक्टेड, सो दे हैव पुट अस अंडर होम क्वारंटीन। तो हम लोग यहाँ से निकल के नहीं जा पा रहे हैं। तो जैसे ये प्रॉब्लम ख़त्म हो जाता है, आई विल गो आउट, ओके, आई विल गेट ए न्यू डिवाइस, न्यू लैपटॉप, और अगर ये ठीक होता है तो इसको मैं ठीक करवा लेता हूँ, एंड विल मूव बैक टू द प्रीवियस फॉर्मेट जिसमें हम लोग काम कर रहे थे, ठीक है। उस तरीके से हम लोग क्लास लेंगे। या फिर नेक्स्ट मैं और एक चीज़ ट्राई करके देखूँगा, आई विल ट्राई टू सेट अप ए बोर्ड एंड आई विल ट्राई टू टीच विद अ मार्कर एंड अ बोर्ड। आई विल सी दैट, अगर पॉसिबल होता है तो मैं वो कर दूँगा, ठीक है। मगर थोड़ा दिन के लिए 4-5 क्लासेस, शायद 3-4 क्लासेस, नॉट 4-5, 3-4 क्लासेस में थोड़ा सा ऐसे ही तुम लोगों को थोड़ा सा मेरा साथ देना पड़ेगा, ठीक है। ओके, थैंक यू, अपना ख्याल रखना, ओके, टाटा बाय बाय।